इंडोनेशिया में आयोजित इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर यमुनानगर लौटी ज्योति प्रजापत का यमुनानगर के पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटियों पर मान है। देखें रिपोर्ट। इंडोनेशिया में आयोजित इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर यमुनानगर लौटी ज्योति प्रजापत का यमुनानगर के पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटियों पर मान है। विशेषकर ज्योति प्रजापत ग्रामीण इलाके से है। माता पिता के पास संसाधन नहीं होते, इसके बावजूद अपनी लड़की को इस स्तर पर ले गए, इसके लिए माता पिता को भी बधाई। यमुनानगर में कंवरपाल गुर्जर ने ज्योति प्रजापत का मुँह मीठा करवाकर स्वागत किया। बहुत बेहद खुशी है मुझे, और ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में यहाँ खारबन से लड़की है, और मैं समझता हूँ कि इसके माँ बाप ने बहुत हिम्मत की। हालांकि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार का प्रयास किया, और हमारे लिए तो बेहद खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से, क्योंकि वैसे तो हरियाणा में बहुत बेटियाँ ऐसी हैं जो पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन हमारी तरफ से कुछ कम है। तो मैं तो बेहद खुश हूँ कि हमारी बेटी ने इतना बड़ा नाम किया, हमारे ज़िले का भी, अपने गांव का भी, और पूरे प्रदेश का भी दुनिया में नाम रोशन किया, और ये कराटे में गोल्ड मेडल जीत के आई है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। वहीं ज्योति प्रजापत ने बताया कि वो कॉमनवेल्थ में सिल्वर और एशिया में सिल्वर एवं ब्राउन मेडल जीत चुकी है। अब वह यूएसए में ओपन चैलेंज में भाग लेगी और इसके अलावा ओलंपिक कराटे प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेने की तैयारी में जुट चुकी है। जब मैं गई थी तो मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आई थी, मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी। तो हमारे जो प्लाईवुड के फैक्ट्री के मालिक और ये स्टील वुड के फैक्ट्री के मालिक, इन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया। जो विभोर सर है उन्होंने किया, एमएलए सर ने भी मेरे को स्पॉन्सर किया, पहले भी करते आए हैं। और मैं अब आगे भी कहीं यूएसए वगैरह और ओपन चैलेंज खेलने जा रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ भी मेरा आने वाले उसमें भी मेरा साथ दे मंत्री साहब। ज्योति प्रजापत ने बताया कि शुरू में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए सहयोग नहीं मिला, काफी दिक्कतें आई। सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग किया, पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सहयोग किया, लेकिन सरकारी सहयोग नहीं मिला क्योंकि हरियाणा में कराटे फेडरेशन नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कराटे फेडरेशन की स्थापना की जाए और कराटे खिलाड़ियों का सहयोग किया जाए। सरकार की तरफ से तो कोई सहयोग नहीं है, बस यही है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, खेलने चले जाते हैं। क्योंकि हमारे हरियाणा में फेडरेशन 2 थी, और जो ऑल ऑफ इंडिया में है वहाँ पे हम खेलने जाते हैं, वहाँ पे फेडरेशन अच्छी देती है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं बाहर। तो ये है, अपने हरियाणा में स्पोर्ट्स कोटे से कुछ नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ भी स्पोर्ट्स कोटे से कुछ ना कुछ बच्चों को नौकरी वगैरह दें और उनका बहुत सारा सम्मान वगैरह बढ़ाएं। ज्योति प्रजापत ने कहा कि महिलाओं को सेल्फ और फाइट दोनों कराटे सीखने चाहिए ताकि वो किसी पर निर्भर ना रहें और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। उन्होंने बताया कि शुरू में परिवार में पापा का कम सहयोग मिला, लेकिन मम्मी का सपना था कुछ करना है, अब पूरा परिवार सपोर्ट करता है। देखो, इसमें सेल्फ कराटे 2 तरह के होता है, एक इसमें फाइट आ जाती है, एक इसमें सेल्फ डिफेंस आ जाता है। ये दोनों ही बहुत जरूरी है, और सेल्फ डिफेंस तो लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि वो कराटे सीखे, अपनी सुरक्षा अपने आप कर सके, ताकि वो उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। ज्योति प्रजापत ने बताया कि शुरू में कोचिंग में भी उन्हें काफी दिक्कतें, हालांकि अब यमुनानगर के तिजली में कराटे के लिए विशाल मेहता कोच नियुक्त किए गए, लेकिन उन्होंने कोचिंग अलग अलग स्थान पर निजी रूप से ली, जिसकी बदौलत वो आज उस मुकाम पर हैं और आगे के लिए वो तैयारी में जुट चुकी है। यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।